हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं वो सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट 4 जो है एजुकेशन एंड सोशल चेंज। इसका जो पॉइंट है सोशल अवेयरनेस एंड सोशल चेंज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये हमारी शायद पॉइंट 3 है हमारी यूनिट का। यूनिट जो है हमारी 4 है उसका थर्ड पॉइंट सोशल अवेयरनेस एंड सोशल चेंज, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले की जो मैंने 2 पॉइंट्स की वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप वहां जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो सोशल अवेयरनेस एंड सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल अवेयरनेस क्या होती है और सोशल चेंज क्या होता है। तो जैसे कि अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाऊं, अपने आसपास की चीजों के बारे में जानना, ठीक है, वो अवेयरनेस कहलाता है। अवेयरनेस क्या कहलाता है कि हम अपने आसपास की जो भी चीजें हैं उसके बारे में अवेयर होना, उसके बारे में जानना, अपनी ड्यूटीज के बारे में जानना, अपने राइट्स के बारे में जानना, कंट्री के बारे में जानना, देश के बारे में जानना, वही तो वो सब हमारे अवेयरनेस कहलाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें सोशल अवेयरनेस की, सोशल अवेयरनेस क्या होता है? तो देखो, जो सोशल अवेयरनेस होता है कैन बी डिफाइंड एज अ बीइंग अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम दैट डिफरेंट कंट्री एंड सोसाइटी फेस। यानी कि उन चीजों के बारे में अवेयर होना, उन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर होना जो कि डिफरेंट कंट्रीज और हमारी सोसाइटी जो है वो फेस कर रही है ऑन अ डे टू डे बेसिस। मतलब अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग सिचुएशंस पे जो वो फेस कर रही है अलग अलग प्रॉब्लम्स को, उसके बारे में अवेयर होना, उसके बारे में जानना। एंड इट्स मेक वन अवेयर अबाउट द डिफरेंट डिफिकल्टीज ऑफ द सोसाइटी। और ये हमें इस चीज के लिए भी अवेयर करती है कि डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी जो हमारी सोसाइटी फेस कर रही है उसके बारे में हम अवेयर करते हैं, उसी को हम सोशल अवेयरनेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं तो इन अ सिंपल, सोशल अवेयरनेस मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। मतलब हमारी सोसाइटी में क्या हैपन, मतलब क्या हो रहा है अराउंड अस, हमारे आसपास। कि अगर नोइंग पीपल्स प्रॉब्लम, उनके पीपल्स की प्रॉब्लम को समझना, उनके नीड्स को, उनकी जरूरतों को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना, उनकी सिचुएशंस को समझना, यही सोशल अवेयरनेस कहलाता है, ठीक है। अगर एग्जांपल्स के थ्रू समझे, व्हेन यू सी अ चाइल्ड वर्किंग इन अ टी शॉप, जब आप किसी बच्चे को या किसी छोटे से बच्चे या फिर 12-13 साल के बच्चे को या 8-9 साल के बच्चों को देखते हो कि जब वो टी शॉप में जो काम कर रहा होता है एंड यू अंडरस्टैंड दैट अ चाइल्ड लेबर इज रॉन्ग। और जैसे कि आप जानते हो कि चाइल्ड लेबर जो होता है बहुत बेकार होता है, ठीक है। उस ये इस चीज को आप समझ रहे हो कि भाई चाइल्ड लेबर बहुत बेकार चीज है और ये बच्चा क्यों यहाँ पे शॉप में काम कर रहा है, टी शॉप में क्यों काम कर रहा है, इसको तो अभी पढ़ना चाहिए। तो जब आप इस चीज को समझ रहे हो तो वही आपका सोशल अवेयरनेस कहलाएगा, यही सोशल अवेयरनेस होता है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। व्हेन यू नो दैट द पॉल्यूशन फ्रॉम प्लास्टिक इज हार्मिंग द एनवायरनमेंट, जैसे कि आप जानते हो जो पॉल्यूशन होता है प्लास्टिक वगैरह से, वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, हमारे नेचर के लिए बहुत खराब है। एंड सो यू डिसाइड टू यूज क्लोथ बैग, और इसीलिए आप क्लोथ बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यही क्या है, ये सोशल अवेयरनेस कहलाता है, ठीक है। तो सोशल अवेयरनेस क्या होता है कि अपने अपने कंट्री, अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझना, उनकी नीड्स को, उनकी फीलिंग्स को समझना और उसके लिए कोई ना कोई एक कदम उठाना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, यही हमारा सोशल अवेयरनेस कहलाता है, ठीक है। चलो, आप इतना तो आपको समझ आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। सोशल अवेयरनेस क्या होता है? बीइंग सेंसिटिव, यानी सेंसिटिव होना किसी चीज को लेकर, रिस्पॉन्सिबल होना अपनी कंट्री, अपनी सोसाइटी को लेकर, ठीक है, टूवर्ड्स सोसाइटी, यही होता है अगर इजी वे में समझे, बहुत इजी वर्ड्स में। तो बीइंग सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स सोसाइटी। अब नेक्स्ट है हाउ टू डेवलप सोशल अवेयरनेस, कैसे आप सोशल अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हो। तो चलो इसको देखते हैं। फर्स्ट है टू कंसीडर इंडिविजुअल एंड ग्रुप नीड्स। देखो, जैसे कि हम जानते हैं हर इंसान, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है, उसके बेसिक नीड्स अलग अलग होते हैं। हर कोई भी इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता, बाय फेस, बाय नेचर, ठीक है। हर चीज से हर इंसान अलग होता है, तो उनके नीड्स भी तो अलग अलग होंगे। तो यानी कि इंडिविजुअल के साथ-साथ ग्रुप नीड्स को भी समझना है, यानी कि ग्रुप की नीड्स को और इंडिविजुअल दोनों को कंसीडर करना है। ये नहीं कि भाई 10 लोग ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन एक बंदा अगर कुछ और कह रहा है तो उसको भी समझना, उसको भी समझना कि वो क्या कहना चाहता है, उसके उसकी नीड्स क्या है, ठीक है। तो लुक अप बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप नीड्स ऑफ अ पीपल एंड सोसाइटी एंड बैलेंस बोथ, यानी कि दोनों ही इंडिविजुअल एंड ग्रुप नीड्स दोनों को ही समझना, सोसाइटी की और उनको बैलेंस करना, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिन एग्जामिन योर रोल इन द कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी विवाद हो रहा है, उसमें आपका रोल क्या है। आपको उस रोल आपका रोल ये है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई, इसको कैसे, इसका समाधान करेंगे। तो देर आर डिफरेंट क्लासेस, जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग क्लासेस है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज होंगे ही ना। तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हैपन एवरीवेयर,
सो स्कूल में, फैमिली में, सोसाइटी में हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो इंस्टीड ऑफ ऑलवेज ब्लेमिंग अदर्स, ये नहीं कि सबको ब्लेम करना, उसके बजाय उस प्रॉब्लम का, उस कॉन्फ्लिक्ट्स का एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। सी हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना। ठीक है। नेक्स्ट है डेवलप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स, यानी कि कैसे उस रिजॉल्व करोगे उस कॉन्फ्लिक्ट्स को, उसको आप उसको वही डेवलप करोगे। ठीक है, वही बात आ गई। नेक्स्ट है फॉर एजुकेट योर सेल्फ ऑन अ सोशल इशू, अपने आप को एजुकेट करना सोशल इश्यूज में, जैसे कि स्टे इन्फॉर्म अबाउट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के बारे में आप पहले से इन्फॉर्म्ड रहो कि प्रॉब्लम कैसे हुई, कहाँ से हुई। इन अ सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में कोई कोई चीज होती है, बहुत लोग कहते हैं अरे कोई नहीं, जाने दो, जो हो रहा है होने दो। बट नहीं, आपको भी इस चीज को समझना है, जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर सोसाइटी, क्योंकि आप ही एक पार्ट हो हमारी सोसाइटी के, तो आपको भी उस चीज को समझना है। लाइक पॉवर्टी, गरीबी क्यों आ रही है हमारी सोसाइटी में, तो आपको भी चीज समझनी है कि ये क्यों हो रहा है, चाइल्ड लेबर क्यों हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, एनवायरमेंटल इशू क्यों हो रहा है। इसके बारे में खुद को जानना, खुद को समझाना, खुद को एजुकेट करना कि इसकी एक अच्छी एजुकेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको तभी आप सोशल अवेयर आपके अंदर आ पाएगा जब आपको उस चीज के बारे में जानकारी होगी, आपको उस चीज के बारे में आप एजुकेट होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कमिटमेंट टू अ सोशल अवेयरनेस प्लान, मतलब कि कमिटमेंट बना सोशल अवेयरनेस प्लान, जैसे कि इट इज नॉट इनफ टू जस्ट नो अबाउट इश्यूज, ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप उस चीज के बारे में आपको सिर्फ नॉलेज हो, जैसे अभी हम बोला एजुकेशन तो होनी चाहिए, उस चीज के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए, बट यू नीड टू क्लियर प्लान, आपको एक प्लान भी बनाना है कि आप कैसे उसको ठीक करोगे, टू स्प्रेड अवेयरनेस, कैसे आप अवेयरनेस को स्प्रेड करोगे, एंड कैसे आप उसके लिए एक्शन लेते हो एंड टेक एक्शन। एग्जाम्पल स्कीम्स हो गया, फंड हो गया, प्लान्स हो गया, आप डेवलप कर सकते हो, जैसे बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्लान्स हुए। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर प्लान्स बने, क्योंकि लड़कियों को एजुकेशन नहीं देती, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके लिए एक नए नए प्लान्स बने। बच्चों के लिए फंड्स दिए, बहुत सारे बच्चे गरीब हैं, वो पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए नए नए स्कीम्स निकाले गए कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए आरटीई एक्ट निकाला गया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग प्लान्स, अलग अलग फंड, अलग अलग स्कीम्स भी आपको लागू करना है, एक्शंस भी को भी करना था कि आप सोशल अवेयरनेस प्लान को भी आपको कमिटमेंट करना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टू एनहांस वर्ल्ड सेंसिटिविटी फॉर सोशल जस्टिस, गुडविल एंड हार्मनी, आपको साथ साथ सेंसिटिविटी भी बना के रखनी है। ठीक है, सोशल जस्टिस, गुडविल और हार्मनी भी लागू करना है अपनी सोसाइटी के बीच में, जैसे कि बी गुड, बी काइंड, काइंड होना, आपको फेयर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, भेदभाव नहीं करना, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, एवरीवन टू एवरीवन, सपोर्ट इक्वालिटी एंड यूनिटी, सबको इक्वालिटी, सबको आप इक्वल नजरों से देखोगे। ठीक है, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, यूनिटी, ठीक है, सब भाई भाई है, ब्रदरहुड, यूनिटी को आपको लागू करना है, जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए जस्टिस होना चाहिए, एंड अवेयरनेस अबाउट ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड को भी आपको मना के रखना है, तो ये आपका सोशल अवेयरनेस को आप इस तरीके से भी जो है बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू डील विद द पीपल आउटसाइड योर एरिया, अगर आपके एरिया के आउटसाइड का कोई पीपल है, उससे आपको कैसे डील करना है। आप लड़ोगे थोड़ी कि आप तुम हमारे एरिया का नहीं है, तो ये आपको लड़ना नहीं। सोसाइटी इज नॉट ओनली योर फैमिली, सिर्फ आपकी फैमिली ही सोसाइटी नहीं है, और विलेज, आपका गांव ही सोसाइटी नहीं है, आपका शहर ही सोसाइटी नहीं है। यू मस्ट नो हाउ टू टॉक, रिस्पेक्ट एंड एडजस्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, आपको दूसरे कल्चर के पीपल के साथ भी कैसे एडजस्ट होना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरे कल्चर के, दूसरे रिलीजन्स के साथ, दूसरे रिलीजन्स के साथ कैसे आपको डील करना है, कैसे आपको बिहेव करना है। ठीक है, कैसे आपको सोशल अवेयरनेस जो है बढ़ाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप सिर्फ अपने फैमिली और अपने विलेजेस को ही देखोगे। ठीक है, तो अवेयरनेस ऑफ हाउ टू बिहेव विद आउटसाइडर्स। ठीक है, आस्किंग अदर पीपल टू सपोर्ट योर एफर्ट्स, आस्किंग अदर पीपल टू सपोर्ट योर एफर्ट्स। ठीक है, अदर पीपल को आस्क करना है कि वो कैसे एफर्ट्स को जो है सपोर्ट करेगी। ठीक है, वन पर्सन अलोन कांट ब्रिंग सोशल चेंज, सिर्फ एक ही इंसान सोशल चेंज को नहीं ला सकता। ठीक है, दूसरों को भी इन्वॉल्व करना है। ठीक है, अदर पीपल्स को भी इन्वॉल्व करना है, और मेक योर एफर्ट स्ट्रॉन्गर, और अपने एफर्ट्स को स्ट्रॉन्गर बनाना है। ठीक है, आस्किंग अदर पीपल टू सपोर्ट योर एफर्ट्स, दूसरे लोगों को भी जो है रिवर्स करने के लिए आस्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है सोशल चेंज क्या होता है। हमने सोशल अवेयरनेस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सोशल चेंज क्या होता है। ठीक है, रेफर टू द चेंज इन अ सिस्टम। ठीक है, इट कैन बी अ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो गाइस हम कर रहे थे सोशल चेंज, तो सोशल चेंज क्या होता है, रेफर्स टू द चेंज इन अ सिस्टम, इट कैन बी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल एंड रिलीजियस। जो ये सोशल चेंज होता है, ये जो चेंज होता है हमारे सिस्टम में होता है, उस चेंज को कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था
इट कैन बी अ सोशल, ये सोशल भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है और ज्योग्राफिकल और रिलीजियस भी हो सकता है। ठीक है। इन सम प्लेसेस द चेंज इज रैपिड, कभी कहीं कहीं पे चेंज जो है बहुत स्पीड से मतलब तेजी से होता है, वेयर एज इन अदर प्लेसेस इट मे बी स्लो, और किसी किसी जगह पे ये बहुत स्लो होता है। इट स्टार्ट एट द इंडिविजुअल एंड ग्रेजुअली टेक एज अ सोशल फॉर्म, ये जो है इंडिविजुअली स्टार्ट होता है और फिर धीरे 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 सोशल फॉर्म यानी कि सोसाइटी में पूरी तरीके से फैल जाता है। इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना, यानी कि चेंजेस जो है यूनिवर्सल फिनोमेना, ये हर जगह होता है, हर कंट्री में होता है। ठीक है, ये होना ही है। ठीक है, सोशल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल चेंज, और सोशल अवेयरनेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल चेंज के लिए। ठीक है, अगर इंसान अवेयर नहीं होगा तो चेंजेस कहाँ से आएगा? विदाउट सोशल अवेयरनेस वी कांट ब्रिंग अ सोशल चेंज, और बिना सोशल अवेयरनेस के भी सोशल चेंज आ ही नहीं सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, वैसे मैंने सोशल चेंज के ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, वहां से जाके देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा बताया है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पार्ट 4 के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।